बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम तो डूबे हैं ए मेरे प्यारे वतन, तुमको भी अपने साथ लेकर डूबेंगे। ये है पूरा इमरान खान साहब की सियासत का निचोड़। तकलीफ़ होती है। मेरा प्यारा वतन हर तरफ से मुल्क दुश्मनों के घेरे में आ गया है, बल्कि उन्होंने अपना घेरा तंग कर दिया है। और मेरी मुराद इससे अमेरिका, इंडिया और वो ममालिक हैं जो कि पाकिस्तान के बारे में इस फ़िक्रमंद रहते हैं कि अगर ये मुल्क स्टेबल हो गया, इसमें कानून की हुक्मरानी हो गई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई, खुशहाली आ गई, तो ये फिर हमारे इस्तेमाल से बाहर चला जाएगा। चाइना इसको इस्तेमाल करेगा और चाइना फिर कोई CPEC टाइप की चीज़ शुरू हो जाएगी और फिर किसी न किसी तरीके से चीन जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ या आबनाए हॉर्मज़ तक पहुंच जाएगा, जहाँ पे तेल और स्ट्रेटेजिक जो पॉइंट है वहाँ पे उससे वो कंट्रोल करेगा या अमेरिका के इन्फ्लुएंस को टू सम एक्सटेंट यूटिलाइज़ करेगा। खैर वो तो मैं बाद में कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि वो जब CPEC जो है इमरान खान साहब को जब लाए थे तो पहली जो कैजुअल्टी थी वो CPEC ही था। और पाकिस्तान का जो वाहिद मौका मिला था पाकिस्तान को 7वें या बल्कि 9वें आसमान तक पहुँचने तक का, वो जो है शर्मिंदा ताबीर हमारा ख्वाब ना हो सका। और जो तरक्की के ख्वाब हम देख रहे थे, प्रॉस्पेरिटी के ख्वाब देख रहे थे, कोई चीन पाकिस्तान के अंदर खुशहाली चाहता था, सियासी इस्तेकाम चाहता था और कानून की हुक्मरानी चाहता था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है बेहतरीन चाहता था कि वो कारोबार भी कर सके और भारत के मुकाबले पाकिस्तान जो है एक मिसाल के तौर पर पेश किया जा सके। सारे बंदोबस्त थे। आपने देखा नहीं कि 2 साल पहले या 2.5 साल पहले जो चीन ने ईरान के साथ मुआहिदा किया $450 अरब का, जिसमें उन्होंने चाबहार जो कि गवादर के साथ ही की पोर्ट है उसको डेवलप करना गवादर के मुकाबले में, तो वो भी ख़त्म। गवादर की जो अफवादियत थी वो चाबहार के पास चली गई और ईरान ने उसको पूरे पूरा हाजिर कर दिया। और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारा जो चीन के साथ बज़ाहिर तो $60 अरब तक के मुआहिदे हो रहे थे, लेकिन इन्होंने 450 अरब या पता कितने तक जाना था और रेल पेल होनी थी। यहाँ से CPEC जब शुरू होना था तो मुझे चाइनीज़ एम्बेसडर ने खुद कहा था और बेशुमार तो मैं कोट कर चुका हूँ कि जब हम 1 मिलियन बैरल तेल जो है 20 जिसको गुजरे 2 साल हो गए हैं, हम उसको 1 बिलियन बैरल तेल जो है यहाँ से एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएंगे। उसको क्या पता था कि 2017 में इसके ऊपर ऐसे खंजरों के वार किए जाएंगे और 2018 में भी अबदी नींद सो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए गड्ढे में इसको दफना दिया जाएगा। किसके हाथों? हमारी इस्टेब्लिशमेंट के हाथों। ये किसने किया? रहाई शरीफ के वक्त से शुरू प्रोजेक्ट इसी CPEC के साथ ही शुरू हुआ। CPEC के जब खदोखाल बन रहे थे तो रहाई शरीफ साहब ने उसके साथ ही अपना एक निज़ाम चला दिया था। जब CPEC जो है वो एक एक्सक्यूशन में आया, इतने में बाजवा साहब आ गए, उन्होंने वहीं से शुरू किया। जहाँ जनरल रहाई शरीफ ने छोड़ा था, बाजवा साहब ने वहीं से शुरू किया। और जब नवाज शरीफ को हटाया तो उनके वहम गुमान में भी नहीं होगा कि CPEC साथ दफन हो जाएगा। बाकी सबको पता था। मेरे 2015, 16, 17, 18 के कॉलम्स पढ़ ले, जिसे मैंने बार बार कहा कि ये वाक़या हो जाएगा। पर एनीवे उसके बाद तो जो कुछ हमारे बीत रही है ये चल कहानी है कि इमरान खान के वक्त में जो इकॉनमी को थोड़ा सा IMF ने कर्जे दे के, सऊदी अरब ने, UAE ने, चाइना ने कोई पैसे दे के रखवा के हमारे अकाउंट में जो हमारा थोड़ा सा निज़ाम चलाया, वो सिर्फ एक थोड़े अरसे के लिए था। उसके अंदर एक्सपायरी डेट थी, फिर यही होना था, फिर यही होना था, क्योंकि अमेरिका ने CPEC को दफना के और अपने कब्ज़ा इस्तबदाद में लेके, क्योंकि CPEC नवाज शरीफ को हटाने में अमेरिका ने मदद की थी, इसलिए वो हमारे हत्या आ गई। अब इस सूरत हाल में जबकि इमरान खान साहब आए तो CPEC दफन हो चुका था। अब ये हालत है कि इसमें जो बिठाया इमरान खान साहब को, तो फिर फ़ौज को तब पता चला कि ये बंदा जो है इमरान खान साहब, इसमें अहलियत नहीं। पहले अहलियत का पता चला, बाद में पता चला कि जी वो तो कोई किसी आदमी कोई फैसला कर सकता है। यानी कि
आप ये देखें कि मुझे बड़ी इसमें मिसालें तो बेशुमार हैं, लेकिन और इस्टेब्लिशमेंट को शायद इससे पहले पता चल गया था कि वो जो फैसले करता है बुज़दार को वज़ीर आज़म बनाने के, उससे पहले मेरे तो खैर इल्म में था कि इमरान खान साहब इस तरह के डिसीजन एरेटिक करते हैं, म्यूजिकल करते हैं, और जब अपने दिमाग की किसी इख्तरा पे करते हैं, या कोई उनको पीर फ़कीर मिल जाता है और जो वलीउल्लाह मिल जाता है, कोई मुर्शद मिल जाता है और वो उनसे कोई फैसला करा देता है, तो फिर उनको ये समझ ही नहीं आती कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, नतीजे क्या निकल सकते हैं। यानी कि आप ये देखें कि 10 अप्रैल को जिस दिन अदम इत्तेमाद की वोटिंग होनी थी पिछले साल 10 अप्रैल को, वहाँ 8:30 बजे फैसला कर रहे थे बाजों को सैक करने का। और फिर आपने सुना होगा कि 2 फौजी अफसर आए, हेलीकॉप्टर पे आए, बनीगाला लैंड किया उन्होंने, और ये सारे लोगों ने इसकी फिर इसको दबा दी गई खबर को। उन्होंने इमरान खान साहब को अल्टीमेटम दिया, बल्कि इस्लामाबाद के ऊपर फ़ौज के ये सबको पता था कि टैंक्स निकल आए, वक्तबंद गाड़ियाँ निकल आई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बैठ गया कि इमरान अगर कुछ भी करे तो उसको फ़ौरन से पहले जो है ना उसको नलीफाई किया जा सके। यानी कि जिस बंदे के अंदर ये नामुमकिन चीज़ थी, बेशुमार वजूहत थी कि वो बाजों को सैक नहीं कर सकता था अपने इक़्तिदार के जाने से 1-2 घंटे पहले, लेकिन उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था यानी वो इस तरह के म्यूजिकल फैसले कर सकते हैं। बट एनीवे, अब इमरान खान साहब ने उसके बाद 2018 में इक़्तिदार में जाने के बाद क्या फ़ैसले किए? इस्तीफ़े दे दो असेंबलियों से, लॉन्ग मार्च 25 मई को किया इलेक्शन लेने के लिए, नाकाम हो गया, फिर बाज नहीं आया, फिर 26 मई को आर्मी चीफ के अपार्टमेंट रुकवाने के लिए लॉन्ग मार्च किया, फिर यकदम किसी से पूछे बगैर, ये सारे फैसले किसी पूछे बगैर करते थे, क्योंकि 22 मार्च को मई को याद होगा कि जब वो 25 मई के लॉन्ग मार्च का फैसला कर रहे थे तो शाह महमूद कुरैशी को फ़ोन पकड़ा रहे थे और कह रहे थे कि अभी रुक जाओ, तो उन्होंने कहा नहीं अब मैंने नहीं रुकना। यानी कि अकेला बंदा, वह पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन को भी नहीं पता कि जो फैसला करने जा रहा है वो उसे बात नहीं आ रहा। इसी तरीके से 26 नवंबर का फैसला किया कि मैं आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रुकवानी है, अलवी के साथ जो है जो उनकी नोटिफिकेशन है उसके साथ खेलना है। और फिर जब सब ने नाकामी तो वहाँ जाकर 2 असेंबली को डिज़ोल्व करके आ गए, KP के पंजाब के मैंने डिज़ोल्व करना है। किसी चीफ मिनिस्टर को नहीं पता, सबको मेरी तरह खबरों से और उनकी तकरीर से पता चला। अब जब वो उन्होंने डिज़ोल्व कर दी तो ये 6-7 उनके इतने अहमकाना फैसले थे कि तहरीक इंसाफ को बर्बाद कर दिया। लेकिन एक चीज़ जो थी वो ये थी कि उनको मकबूलियत मिल गई, लेकिन इस मकबूलियत के साथ उनके अंदर जो बेबसी है इस वक्त, जो एक उनके अंदर एक कसम पुरसी का आलम है, ये अजीबोगरीब सूरत हाल है। ये फ्रस्ट्रेशन क्यों है? क्योंकि कुछ चीज़ों के बारे में उनको इल्हाम हुआ है। उनको ये पता है कि जी इलेक्शन जो है होंगे तो इमरान खान साहब को उससे बाहर रखा जाएगा, और अगर इमरान खान साहब अंदर हो गए तो इलेक्शन नहीं होंगे। पहली बात, उसकी वजह एक और भी है, और वो वजह ये है कि उन्होंने जो फ़र्ज़ किया 10 बुज़दार का फैसला ले लें या 10 अप्रैल को बाजवा साहब के सैक करने का फैसला ले लें, तो इसने हकीकत ये है कि सदर असेंबली के हलकों के अंदर एक बड़ी ही जो इसको कहना चाहिए कि उनके एतमाद को, जो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो पारा हुआ है, वो रेजा हुआ उनका एतमाद। वो ये बात सुन के काम जाते हैं कि ये बंदा किसी को कुछ फैसला भी कर सकता है, ये किसी वक्त जाके आते ही आसिम बाजवा को सैक कर सकता है, क्योंकि ये बातें जो हैं ये सारी सामने आ चुकी हैं। ये कोई बड़ी बात कर सकता है, ये कोई ऐसा हरकत कर सकता है जिससे पाकिस्तान हिंदुस्तान के किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाए। किसी का कोई बैर का एजेंडा कोई इसके दिमाग में डलवा दे और उससे वो हरकत करवा दे जिससे पाकिस्तान अल्टीमेटली तबाह बर्बाद हो जाए और इसके नारे लग जाएं, ये करवा सकता है। चुनाचे ये बात इस पैराए में, मुझे आज जो मेरा मौजू है परवेज़ इलाही साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब अगर ना डिज़ोल्व करते, जिसको चंद बंदों के कहने पे किया है, मैं हकीकत बता दूं कि किसी के कहने पे नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर था कि जब उन्होंने कहा कि मैं KP की पंजाब की असेंबली डिज़ोल्व करता हूँ या उनको मैं जो है तहलील करता हूँ, तो जो MNA से इस्तीफ़े दे चुके थे फवाद चौधरी साहब और सारे, वो साथ खड़े हो गए क्योंकि वो तो इस्तीफ़े दे चुके थे। उन्हें कहिए कि हमारा झुग्गा उजाड़ा है, अगर हमारा घर बर्बाद किया है तो किसी को और कभी ना बसे। चुनाचे उन्होंने इनके अंदर हाँ में हाँ ज़रूर मिलाई, लेकिन फैसला इमरान खान साहब का ज़ाती था और विम्जिकल था। अब इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब के लिए जो, और आज मलिक अहमद खान ने बहुत बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, और वो बात यह है कि वो मैं असूली तौर पर उससे मुतफिक नहीं हूँ। मैं तो असूली तौर पर आइन की हुक्मरानी
और इमरान खान साहब को मकबूलियत के ऊपर अगर इलेक्शन जीतने मिलते हैं तो उनको मिलने चाहिए। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कितने भारी गुजरते हैं, पाकिस्तान के ऊपर कितने भारी गुजरते हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने जो गलती नहीं करनी चाहिए जो कर दी, और उसके बाद इमरान खान साहब के बाद एक पब्लिक सपोर्ट है तो उसको चलना चाहिए। लेकिन मलिक अहमद खान साहब ने कहा कि आइन के अंदर ये तो लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि अगर ना कराए गए तो खुद ब खुद इलेक्शन हो जाएंगे। अब ये वो चीज़ है कि तहरीक इंसाफ को खिल रही है और वो इलेक्शन मांग रहे हैं, और क्राइम ये बताते हैं कि शायद इलेक्शन ना दें, क्योंकि जिस इलेक्शन में हुकूमती पार्टी ने हारना है तो वो क्यों देंगे। और इस्टेब्लिशमेंट जिसने देखना है कि एक बंदे के इलेक्ट होने के बाद वो जनरल आसिम मुनीर को सैक भी कर सकता है, डी नोटिफाई कर सकता है, जो बंदा कुछ से कुछ कर सकता है, वो किसी चीज़ के अंदर उसके अंदर जिसको कहना चाहिए कि वो कोई भी एक हंगाम खड़ा करने में, एक बहुत बड़े क्योस पैदा करने में किसी पसोपेश से काम नहीं लेगा। लेकिन साथ एक और चीज़ भी है जिसका एक और देखें कि जिस तरीके से उन्होंने IMF के साथ पिछले जनवरी फरवरी में डील नहीं की, क्योंकि उनको शक पड़ गया था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ आ रही है, उन्होंने वाहिदा तोड़ दिया, और साथ ना सिर्फ तोड़ दिया बल्कि पेट्रोल में सब्सिडी दे दी उनको चढ़ाने के लिए और उनको गुस्सा दिलाने के लिए। उसका ये नतीजा निकला कि पाकिस्तान जो है पिछले 8-9 महीनों से बर्बाद हो चुका है, और IMF पल्ला नहीं पकड़ाई दे रहे, और थोड़ा सा वो दे देते हैं, कितना के सांस की नाली दे देते हैं, अभी भी दे देते हैं। मैं तो समझता हूँ कि IMF पिछले 4-5 साल से जब से इन हुआ है, अब वो पाकिस्तान को किसी मुकाम पे पहुँचा के जाएगा, क्योंकि अमेरिका की पाकिस्तान के बारे में स्ट्रेटजी यही है कि इसके अंदर बदहाली रहे, बदअमनी रहे, अदम इस्तेकाम रहे, चाइना के उसके बरखिलाफ। चुनाचे इसलिए उस CPEC को रोक के उसने सबसे पहले जो काम किया, पाकिस्तान के अंदर बदहाली को दोबारा मुनज़्ज़म करना था, पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम को प्रमोट करना था, और पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत को प्रमोट करना था। इमरान खान साहब जो हैं वो उनके पूरी तरीके से इस्तेमाल में इस्तेमाल हो रहे होंगे। अब IMF जो है उसका जो कोई बाकी को हो रहा है उसका आउट वाला है। मैं साग डार के मिस्टर इस्माइल साहब के झगड़े में अभी नहीं पढ़ना चाहता, हालांकि मुझे बहुत कुछ कहने के लिए मेरे पास है, कभी कहूँगा भी सही। मुझे अफसोस हुआ कि साग डार साहब ने हालात को सही रीड नहीं किया। ये बात जनवरी के अंदर मैंने साग डार साहब से गत कही थी कि डार साहब ये मुल्क नहीं संभलेगा, आप ना आएँ, लेकिन ये इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे और ये कहते थे जी मुल्क डूब रहा है, हमने इसको संभालना है। खैर वही हुआ जो मुझे खदशा था कि मुल्क तो संभला नहीं है। अब हम IMF अब ये लेने जाते हैं, हकीकत यह है कि IMF के बाद जो तूफान आ रहा है, इनकी गलत फहमी है कि ये इस तूफान को ये कंट्रोल कर पाएंगे। इस तूफान ने पाकिस्तान का बाजा बजा देना है, और इमरान को मैंने पहले डिस्कस किया है, वो एक मकबूलियत लेके बैठे, उसको ये चाहिए, इमरान को ये जहन में है कि मुझे इलेक्शन ही मिलने हैं, इन्होंने इलेक्शन मुलतवी करने हैं, मुझे इलेक्शन से बाहर रखना है। लेकिन वो ये इस बात में है कि IMF की डील अगर हो जाए इनकी, जिसका वो बड़ी दर्दमंदी से कह रहा है कि IMF के साथ डील कर लेनी चाहिए, तो उसका ख्याल है कि अब, और मैं उसके साथ मुत्तफिक हूँ, सही ख्याल है कि उससे ही जो कुछ महंगाई आएगी और जितना पाकिस्तान के अंदर 1.5-2-2.5 करोड़ बंदा जो है वो खाने पीने से महरूम हुआ चाहता है 1-2 महीने के अंदर, और वो लोगों को एक दूसरे की बोटियाँ नोचने की उनके पास जो है ना फुर्सत नहीं होगी। इस तरीके से निज़ाम आ रहा है, मुझे वहशत हो रही है। और ये है IMF का प्रोग्राम कबूल करने में उनकी चूँकि शराइत साथ कबूल करनी है, उसके बाद जो होना है। और इमरान खान साहब यही चाहते हैं कि ये मुल्क, मैंने पहले कहा ना, हम तो डूबे हैं ए वतन, तुमको भी ले डूबेंगे, कि अगर मुझे बर्बाद किए तो मैं वतन को बर्बाद करूंगा, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के लिए उनके दिल में एक ऐसी खार है, ऐसी प्रखाश है कि उनका ख्याल है कि अगर पाकिस्तान को मैंने डाउन किया तो एस्टेब्लिशमेंट डाउन हो जाएगी, खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। जैसे कि मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हुआ, मुजीब ने उसको अलहदा कराया, तो पाकिस्तान की फ़ौज को बहुत बड़ी एक गज़न पहुंची। लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। और फ़र्ज़ किया हम IMF का प्रोग्राम नो IMF कहते हैं, एक है येस IMF, उसका बता दिया, नो IMF कहते हैं, तो उससे भी 4 गुना ज़्यादा, यानी कि जो कुछ होना है उससे भी 4-5 गुना ज़्यादा बर्बादी है। तो इसको कहते हैं कि डैम इफ़ यू डू एंड डैम इफ़ यू डोंट। इसे कहते हैं चॉइस बिटवीन डेविल एंड डीप सी। इसे कहते हैं कि पीछे समुद्र और आगे गड़ा, कि किस में आपने गिरना है, या समुद्र में डूबना है। एक ऐसी सिचुएशन के पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं रही,
ये सारी दोनों सूरतें इमरान खान साहब को IMF और नो IMF लगा खाती हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने जो जुर्म किया था इमरान खान साहब को लाने का, और जो बिल्कुल उसी तरह बच गए जिस तरह अयूब खान और याया खान जो है बच गए थे, जैसा मुशर्रफ बच गया था, इस तरह ये फिर बच गए हैं, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को बचाना है विदाउट रियलाइजिंग कि इनके खुद, जो मैं हमेशा कहता था ना कि इस दफ़ा ये हमारे साथ दो जख्म हो गया एस्टेब्लिशमेंट वाले, क्योंकि जो दो खा रही है उसकी आग इनको भस्म करेगी। 22 करोड़ लोग तो गाय बगाए इस आग के अंदर झुलसते रहे हैं, और कई दफ़ा ये मुल्क इनके लिए दो बन चुका है। एक इतनी खौफनाक सूरत हाल है। हकीकत यह है कि ये इसका जितना शोर मचाया जाए उतना कम है, ताकि बाद अज खराबी वावेला जो है वो उससे की बजाय वावेला अभी करके कोई होना या नहीं होना। लेकिन एक बात जो है ज़रूर पाकिस्तानी कौम को आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि ये इमरान खान का जो जुर्म उन्होंने किया है, इमरान खान साहब के अंदर कोई बुराई नहीं है इसके अलावा कि उन्होंने एक गलत जॉब उनको दे के उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी, अब उनको महरूम करके उनके अंदर एक इंतकाम की आग पैदा कर दी, और वो इंतकाम की आदत में उन्होंने पूरा पाकिस्तान सी पैक को अपनी नींद सुलाया। जो मैंने बताया था वाहिद जगह थी जिसे हमें बुलंदी पहुंचाना था, और ये एस्टेब्लिशमेंट जानती थी। इनका ख्याल था नहीं हम कर लेंगे अमेरिका को हम फिर निकाल लेंगे, पर देख लिया आपने फिर इमरान खान साहब की नालायकियों को भी छोड़ने के जो पाकिस्तान के साथ 3.5 साल क्या बर्बादी की। लेकिन जो फैसले जाते हुए कर गए, और फिर उसके बाद जिस तरीके से 1 साल के अंदर उन्होंने हर वो काम किया जिससे पूरे पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की इंतज़ामिया एंगेज रहे, और पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के अंदर जो एक अमन व अमान है वो भी जो है तितर बितर है। आज सूरत हाल ये है, हर जो सूरत है वो पाकिस्तान को भी पिछाड़ रही है और वो एस्टेब्लिशमेंट पर भी भारी है। वमा अलैना इल्लल बलाग।